जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे भिन्न से प्रतिशत। किस प्रकार से 100 का हर एक भाग 20 तक पढ़ेंगे कि 100 का 20वां भाग कितना होता है, 100 का 10वां भाग कितना होता है, 100 का 9वां भाग कितना होता है। अगर हम वैल्यू निकालें तो बहुत इजीली रहता है कि वैल्यू को कैसे निकाली जाती है, कैसे कैसे क्या डिफाइन की जाती है। लेकिन आज हम पढ़ेंगे कि जो भिन्न है उसमें वैल्यू डिफाइन मैंने की हुई है और मैंने नोटबुक में नोट की थी, जो मैं आपको डायरेक्टली बताऊंगा कि कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि 100 का 1/20वां भाग का दूसरा भाग क्या होगा, तो उस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमें ये नॉर्मली अगर ये सारणी है वो याद होनी चाहिए कि कितना कितना भाग होता है। अगर हम सबसे पहले बात करें तो 1/1 इंटू 100 होता है, तो 1 का पहला भाग जो होता है वो 100 ही होता है। लेकिन 1/2 में 100 का आधा पूछा जाता है, तो 1/2 में 100 का आधा आ जाएगा जो होता है 50%, और 1/3 वापिस 100 का तीसरा भाग। अगर हम 100 को 3 भागों में डिवाइड करें तो हमारी जो वैल्यू आती है वो आती है 33.33। नेक्स्ट आता है 100 का चौथा भाग, है ना। 100 का चौथा भाग 25 होता है। हमें बताया कि 100 के 4 टुकड़े करेंगे तो 25 25 25 4 आ जाएंगे। अब पूछा जाता है कि 100 का 5वां भाग मतलब 100 के चौथे भाग का आधा कितना होता है, तो 100 के चौथे भाग का 25% होगा और 25 का आधा 12.5। अब 100 का 5वां भाग 1/5 यानी 20% होगा। 100 का छठा भाग 1/6 यानी 16.67% होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। भाई बहुत बार पूछा जाता है कि 1/6 इंटू 100 का आधा कितना भाग होगा, या 1/6 इंटू 100 का छठा भाग क्या होगा, छठे का आधा का तीसरा भाग क्या होगा। इस प्रकार से घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो हमें इस सारणी के अकॉर्डिंग इस सारणी को पूरी याद रखनी और फिर क्वेश्चन को समझकर सटीक आंसर देना चाहिए। तो 1/7 आ गया, तो एक मतलब 1/7 यानी 100 का 7वां भाग, तो 14.285% होता है। नेक्स्ट आता है 100 का 8वां भाग जो होता है 12.5 होता है। यदि 100 को हम 8 बार तोड़े, 100 को 8 टुकड़ों में तोड़े तो 12.5 12.5 के लमसम वैल्यू आती है। नेक्स्ट आता है 1/9 100 का 9वां भाग 11.11 होता है। 1/10 100 का 10वां भाग 10 होता है। 100 का 10वां 15वां 20वां इनकी वैल्यू डिफाइन सेम होती है, लेकिन बहुत बार क्या है बीच बीच में जो वैल्यू होती है वो अलग होती है। नेक्स्ट आता है 100 का 11वां भाग क्या होता है 9.09% होता है। 100 का 12वां भाग क्या होता है 8.833% होता है। 100 का 13वां भाग क्या होता है 7.69 होता है 69 होता है। 100 का 14वां भाग 7.1428% होता है। 100 का 15वां भाग होता है वो 6.667% होता है। 6 का 16वां भाग होता है, 6 का 16वां भाग कितना होता है तो 6.25% होता है। 6 का 17वां भाग कितना होता है जो 5.88 होता है।